हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई क्लास 7 की इंग्लिश बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। और ये एक राजा और उसके दरबारी की स्टोरी है। जैसे आपने अकबर बीरबल की कभी कहानी सुनी होगी या टीवी में कोई कार्टून कैरेक्टर देखा होगा या कभी मूवी देखी होगी या तेनाली रामा के भी चर्चे सुने होंगे, किस्से सुने होंगे, उसके भी कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, उसके भी कार्टून्स आते हैं। तो ऐसी ही एक स्टोरी है ये, जिसमें एक दरबारी है, बहुत चतुर है, उसका माइंड शार्प है और वो हमेशा ही अपने राजा से कोई ना कोई इनाम जीतता है। तो इसकी एक इंट्रोडक्शन दी गई है। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? अ कॉमिक बुक कंटेन स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। एक कॉमिक बुक में क्या होता है, स्टोरीज होती हैं, छोटी छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, बल्कि नॉर्मल बुक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, और उसमें साथ में पिक्चर्स भी दी होती है। जो भी हम सीन की बात करते हैं, उस सीन से रिलेटेड पिक्चर्स होती हैं, और उनकी जो आपस की बातचीत होती है वो एक टेक्स्ट, छोटा सा टेक्स्ट दिया होता है, तो वो साइड में पूरा सीन समझाया होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब हम कोई कॉमिक बुक से स्टोरी पढ़ते हैं। तो बिल्कुल उसी फॉर्म में ये स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फनी स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो ये सीजन था वो हिल्सा फिश का सीजन था, यानी कि जो साल में सीजन आते हैं उसमें एक ये सीजन था जिसमें हिल्सा फिश बहुत ज्यादा समुद्रों में अवेलेबल होती है। तो ऐसा एक सीजन था जिसमें हर कोई और बात नहीं कर रहा था, सिर्फ हिल्सा फिश की ही बात कर रहा था। फिश मॉन्जर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो फिश बेचने वाले थे, दुकानदार थे, फिश बेचते थे, वो सिर्फ हिल्सा फिश की ही बात कर रहे थे, सिर्फ हिल्सा फिश ही बेच रहे थे। उनके पास इतनी क्वांटिटी थी कि वो उसके अलावा कुछ और नहीं सोच रहे थे। तो वो देखिए इस पिक्चर में क्या कहते हैं, कम बाय, प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आइए खरीदिए, आज हिल्सा फिश का प्राइस बहुत डाउन आ गया है। नेक्स्ट सीन है, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो घर में आम लोग थे वो भी क्या थे, हिल्सा फिश के अलावा कोई और बात नहीं कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तुमने इस हिल्सा के लिए कितने पे किए, कितने पैसे पे किए? यू वुड नॉट बिलीव इफ आई टोल्ड यू। तुम विश्वास नहीं करोगी कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये मैंने कितने में परचेज की है। तो नेक्स्ट सीन आता है, नथिंग इन द पैलेस टू द कॉटियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। यहाँ तक कि जो महल था, जो राजमहल था, वहां पे भी सारे दरबारी किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ हिल्सा फिश की ही बात हो रही थी। सभी मार्केट्स में, सभी घरों में, इवन यहाँ तक कि राजमहल में भी सिर्फ हिल्सा फिश की ही बातें हो रही थी। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कोट इट वॉज। मेरे भगवान, आपको भी वो फिश देखनी चाहिए थी जो मैंने पकड़ी थी, इतनी बड़ी थी। तो वो हाथ खोलता है और बताता है कि वो इतनी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, तो वो आपको देखनी चाहिए थी कि मैंने जो हिल्सा फिश कैच की थी, पकड़ी थी, वो कितनी बड़ी थी। इसके बाद सीन आता है, स्टॉप इट। अब राजा को गुस्सा आ जाता है कि चुप करिए। आर यू अ कॉटियर और अ फिशरमैन? तुम एक दरबारी हो या मछली बेचने वाले हो? अब राजा को ये गुस्सा आता है कि राज दरबार में भी लोग मछलियों की बातें कर रहे हैं, जबकि हमें कोई राज का काम करना चाहिए, कोई अपने राज्य के बारे में कोई मंत्रणा करनी चाहिए, कोई प्लान डिस्कस करना चाहिए। लेकिन हिल्सा फिश इस तरह से लोगों के दिमाग पे छाई हुई है कि हर कोई सिर्फ हिल्सा फिश की ही बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन आता है, द कॉटियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज। इसके बाद सारे दरबारी आंखें झुकाकर खड़े हो जाते हैं। द किंग फेल्ट गिल्टी। राजा को भी अपने आप पे थोड़ा बुरा लगता है कि मैंने ऐसे ही सभी को डांट दिया। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। यह हिल्सा फिश का ही सीजन है। एंड नो वन, और कोई भी नहीं, नॉट इवन गोपाल, यहाँ तक कि गोपाल भी नहीं, कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। यानी कि कोई भी नहीं, और यहाँ तक कि गोपाल भी नहीं रोक सकता किसी को भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, यहाँ तक कि सिर्फ 5 मिनट के लिए भी कोई हिल्सा फिश के बारे में बात करे, ऐसा गोपाल भी नहीं रोक सकता। उनके दरबारियों में एक दरबारी थे जिनका नाम था गोपाल, और वो बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। वो हमेशा ही कोई ना कोई इनाम जीतते थे। तो इस बार वो चैलेंज कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि हर कोई आजकल हिल्सा फिश की ही बात करता है,
अगर कोई उनको रोक सकता है तो ऐसा कोई भी नहीं है, इवन कि जो गोपाल है वो भी उसको, उन लोगों को नहीं रोक सकता, सिर्फ 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता कि वो हिल्सा फिश की बात ना करें। तो गोपाल क्या कहता है, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, ओ मुझे लगता है मेरे भगवान की मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर पाऊंगा। तो देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो ठीक है, मुझे भी दिखा दो कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदो मार्केट से और उसको महल तक लेके आओ विदाउट एनीवन आस्किंग, और कोई भी उस मछली के बारे में कुछ बात नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं और कोई आपसे उस मछली के बारे में डिस्कशन नहीं करेगा। आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ, द चैलेंज योर मैजेस्टी, मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, गोपाल अपने राजा को कहता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में अ फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिनों के बाद, वाई इज योर फेस हाफ शेवन, तुमने आज आधी दाढ़ी क्यों बनाई है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं एक फिश को खरीदने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारा क्या मामला है। व्हाट आर यू स्वेरिंग योर सेल्फ विद एश, तुम अपने ऊपर राख क्यों मल रहे हो। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया ना, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैं एक हिल्सा फिश को खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। अब जब गोपाल वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है तो थोड़े दिनों के बाद वो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करता है। तो उसकी वाइफ पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने अपनी आधी दाढ़ी क्यों बनाई है और अपने फेस पर ये राख क्यों मल रहे हो। तो नेक्स्ट सीन में उसकी वाइफ कहती है, लिसन टू मी, सुनिए प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोस डिसग्रेसफुल रैग्स, तुम उस भद्दे बुरे से कटे फटे कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते। वट आर यू अप टू, तुम्हें क्या हो गया है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, हे औरत मुझे तुम्हें ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी। आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, मैं बाहर एक बड़ी सारी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, इनको पक्का कुछ हो गया है। ही इज गॉन मैड, पक्का ये पागल हो गए हैं। उनकी वाइफ अपने माइंड में ये सोचती है अपने हस्बैंड के बारे में। तो नेक्स्ट सीन आता है, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। उसके बाद गोपाल देखो एक हिल्सा फिश खरीदता है और महल की तरफ चल पड़ता है। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल, मम्मी देखो वो उस आदमी को, वो थोड़ा सा मजाकिया नहीं लगता, क्योंकि जो उसके कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, आधी उसने दाढ़ी बना रखी है, सारे फेस पे उसने सारी मिट्टी और राख मल रखी है, तो सभी को वो बड़ा डिफरेंट लगता है, बड़ा मजाकिया सा लगता है, बड़ा कॉमिक कैरेक्टर लगता है, तो सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन आता है, ही मस्ट बी अ मैडमैन, पक्का ही है कोई पागल आदमी है। हुश, आई थिंक ही इज अ मिस्टिक, तो दूसरा कहता है चुप करो, ये कोई रहस्यमय आदमी लगता है, बड़ा डिफरेंट सा है। तो सबको लगता है या तो ये कोई पागल आदमी है, या कोई ये मजाकिया कैरेक्टर है, या हो सकता है ये कोई रहस्यमयी आदमी हो। वेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल दरबार पहुंचा, व्हाट यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। आई वांट टू सी द किंग, तो गोपाल कहता है मुझे राजा से मिलना है। तो नेक्स्ट सीन में फिर जो बाहर सिपाही होता है वो कहता है, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, उसके बाद गोपाल डांस करने लगता है और ऊंची ऊंची गाना गाने लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में आता है, इनसाइड द पैलेस, पैलेस के अंदर वो जो शोर शराबा बाहर गोपाल कर रहा था वो राजा को सुन जाता है। ठीक है, तो वो क्या आवाजें सुनती हैं, द मैन इज क्रेजी, यह आदमी पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको अभी तुरंत बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो ऐसा सारा शोर जो है वो राजा को अंदर सुनाई देता है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, तो राजा फिर ये ऑर्डर देता है कि उस आदमी को अभी तुरंत मेरे पास लेकर आओ। यस टू योर मैजेस्टी, तो वो कहते हैं जी महाराज हम अभी लेके आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन है, गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने ले जाया जाता है। इट्स गोपाल, दरबारी उसको पहचान जाता है कि अरे ये तो गोपाल है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में, द मैन हैड लॉस्ट हिज माइंड, पक्का इस आदमी का दिमाग घूम गया है, पक्का इसका दिमाग खो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स,
मुझे लगता है ये भी इसके एक पागल मजाकिया जोक्स में से एक है। जो ये हमेशा पागल या मजाकिया जोक्स करता रहता है, तो उसी में से ये एक उसका पक्का एक मजाकिया सा जोक है। जो बाकी सारे दरबारी हैं वो उसको बड़ी अजीब सी नजरों से देखते हैं कि ये आखिर करना क्या चाहता है। नेक्स्ट सीन में राजा कहते हैं, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन? ये तुमने अजीब सी भद्दे से फैशन के कपड़े क्यों पहने हैं? योर मैजेस्टी, महाराज, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं। तो राजा बड़ा सोच के कहता है, फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। हैरानी की बात रही कि आज किसी ने भी हिल्सा फिश में इंटरेस्ट नहीं लिया। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, बाजार से लेके महल तक, इन द कोर्ट, यहाँ तक कि दरबार में भी, नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। किसी एक आदमी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। जिस मार्केट से उसने हिल्सा फिश खरीदी थी वहां से लेके महल तक और महल के अंदर आने के बाद भी किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात नहीं की। तो उस सीन के बाद आता है नेक्स्ट सीन, ओनली देन डिड द किंग रिमेम्बर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तो उसके बाद किंग को अपना चैलेंज याद आता है जो उन्होंने गोपाल को दिया था। हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे गोपाल, तुम्हें मुबारक हो। यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तुमने फिर से नामुमकिन को हासिल कर लिया, तुमने वो कर दिखाया जो सभी को नामुमकिन लगता था। तो राजा उससे बहुत ही खुश होते हैं। तो यहाँ पे ये कॉमिक स्टोरी खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।